ये तब तक हम हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ लीडर हैं रघुनाथ यादव जी हरियाणा के प्रभारी हैं, मैं आग्रह करूंगा आपके विचार रखें। हेलो साथियों, अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम सागर गुप्ता जी, महासचिव श्री राम बहादुर माथुर जी, प्रवक्ता डॉक्टर पीसी यादव जी और सीपीएम से आए हुए साथी, नाम तो नहीं भूल गया मैं, लेकिन चेयरमैन ब्रह्मपाल जी और तमाम साथी, आज के उपस्थिति में आप लोगों का हमारे तरफ से तहे दिल से हार्दिक स्वागत है अपना इतना समय देने के लिए। अब मैं एक दो बातें कहूँगा जो बच्चे भी बैठे हैं, कहीं कहीं प्रेरणा मिलता है कहीं ना कहीं से कुछ सीखने को। तो आप लोग ये मत डरना कि आपको मंच छोटा मिल रहा है या बड़ा मिल रहा है। आप भारत के नागरिक हो। अब भारत के नागरिक होने के नाते भारत के इतिहास, भारत के वर्तमान, भारत के भूत, भारत के भविष्य के लिए सोचना आप सबका कर्तव्य है। और ये हमारे अमर शहीदों ने हमारे देश के लिए प्रेरणा दे के गए हैं कि हम अंग्रेज़ों से कैसे लड़ें। अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए क्रांति छिड़ गई देश में, लेकिन आज के जो हुक्मरान जो सत्ता में बैठे हैं, इनसे कैसे लड़ोगे। इनसे लड़ने के लिए आपको बुद्धि, बल और संगठन की ज़रूरत है। क्यों कि ये शक्तिशाली है। अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों से हम जैसे क्रांतिकारियों ने कहीं भी अपना युद्ध छेड़ देते थे, लेकिन इनसे अगर युद्ध करोगे आप अपने देश के अपने कानून से देशद्रोही घोषित हो जाओगे। इसलिए इनको ये समझ करके लड़ना है कि इनकी कमियां क्या हैं। आप छोटे नहीं हो, आप देश के तमाम युवा जो यहाँ पर बैठे हैं 10वीं 12वीं क्लास तक पढ़े होंगे। आपसे कोई ज़्यादा पढ़ा लिखे 12वीं इंटर BA और बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर कोई चला बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हो जाता। आपको ही सीखोगे, आप ही जब देश के विषय में समझोगे तो आप ही कल के क्रांति निकलोगे, इस देश से अपना विचार लेकर के निकलोगे। अब मैं एक दो बातें कहूँगा कि देश में सरकार चलती क्यों है, सरकार को करना क्या चाहिए, सरकार का रिन्यूअल कहाँ से आता है। जैसे नेताजी ने बताया कि हमसे आपसे टैक्स लेते हैं और उसी टैक्स से सरकार चल रही है ये, और हमको कहीं जाति पर लड़ाया जाता है, कहीं धर्म पर लड़ाया जाता है, कहीं कैसे लड़ा करके। और जो हमारा मुख्य सरकार दो ही काम करने के लिए बनती है, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। एक और जोड़ लूँगा, रोड के काम के लिए, रास्ते के काम के लिए। इसके अलावा सरकार आपको घर पे और किसी काम के लिए नहीं, वो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उससे कोई आपको ज़िंदगी में नहीं चलेगा। जब तक इसका है वो देगा, दूसरे का आएगा नहीं देगा। ये तमाम आपस में करते हैं। अब देश में कहीं जाति के नाम पर, उसके नाम पर बांटा जा रहा है, लेकिन होता क्या है, 3 कैटेगरी है, एक अपर कैटेगरी, एक मीडियम क्लास, एक लोअर क्लास। परेशान सबसे ज़्यादा लोअर क्लास। देखो, जो 1 लाख से लेकर के 50 लाख 20 लाख कमाने वाले वो मीडियम क्लास में आते हैं। उससे नीचे जो है सब लोअर क्लास के ही है, चाहे वो अपने को जो भी समझते है वो लोअर क्लास में। मीडियम क्लास वालों को ये कहना है कि सरकार हमारा GST लगा करके 100 रुपये में 30 रुपया हमारा GST के ले रही है। अब वो अपना मीडियम क्लास के उसी हिसाब से वो अपना खर्चा करते हैं। उनका यह मानना है कि जब हम सरकार के सामान खरीदते हैं अपने घर के रेनुअल के हिसाब से, अपने घर के मेंटेन करने के लिए, उस पर 18 से 28%, 9%, 12% भी है, लेकिन मैक्सिमम 20% मान के चलो उस पर उनको टैक्स देना पड़ता है। तो जो वो कमा रहे हैं, जो मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, जो 4 लाख 3 लाख भी कमा रहे हैं, उनका 50% वो खुद मान रहे हैं कि हमारा तो टैक्स में चला गया। 50% टैक्स में चला गया। एक आदमी अगर वो
ये मान रहे हैं कि हम 5 लाख कमा रहे हैं, 2.5-2 लाख साल में हमारा तो ये उसमें चली जा रहा है, टैक्स में चला। अब ये जोड़ो कि जब 140 करोड़ जनता है, इसमें कितने मिडिल क्लास के होंगे, वो सब सरकार के पास जा रही है। बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, जो अपर हाई क्लास के हैं, वो भी गिने चुने, उनका भी टैक्स जाता है। तो सरकार के पास पैसा बहुत जाता है। हम कल बाइक बनवाए, बाइक बनवाने के लिए जब एजेंसी में ले गए तो उस पर 3,3500 का सामान लगाया और 700 रुपये का GST लगाया। GST तो हम दिए ना। अभी किसी दुकान से हम राशन लेने जाते हैं, उस पर भी हमसे भी GST। आप जो लोअर क्लास में अब आ गए, 20-25-50 हज़ार रुपया कमाने वाले लोग, तो ये भी खाने पर अपना खर्चा करते हैं। पैसा सारा घुमा करके जाता है गवर्नमेंट का, यानी कि हमारा आधा कमाई जो होता है सबका, एक मिडिल क्लास और उसका नहीं, सबका जा रहा है गवर्नमेंट। कितना पैसे जा रहा है इनके पास। उसके बाद ये विकास के नाम पर विदेश से कर्जा ले रहे हैं। इनके तो बच्चे हैं ही नहीं, इसीलिए कहा कि वर्तमान भूत भविष्य में सोचना पड़ेगा आप लोगों के लिए। इनके बच्चे तो है ही नहीं। जो लोग कहते हैं कि ये किसके लिए कमा रहा है, किसके लिए लेके जाएगा, इसको इतनी बात की तो फिक्र है नहीं कि हमारे बच्चे आकर के 200 लाख करोड़ कर्जा कर दिया, वो तो भरेंगे तो तुम्हारे और उनके जैसे बच्चों को, वो तो कर्जा कर दिया, वो तो भरेगा नहीं। जब इसको अस्पताल देना है, जब सारी सरकारी अस्पतालें सुधार के आपको मिल जाएगी, तो आप प्राइवेट में क्यों धक्का खाओगे? आप क्यों अपनी कमाई का बेस्ट उसमें पैसा नुकसान करने जाओगे? आपको भी घर बनाने का वो करना, मतलब कहीं और खर्चा करने का, अपना सुंदर कपड़ा अपने ऊपर ही तो करोगे, अपने परिवार में खर्चा करोगे। लेकिन ये सरकार जान करके सरकारी अस्पतालों को ख़राब कर दो, यहाँ लोग जाए नहीं, 2-2 महीना लाइन लगा दो, 3-3 महीना लाइन लगा दो। ये बोलते हैं लंबी जब भाषण देते हैं तो बोलते हैं कि हर जिला में एम्स जैसे हॉस्पिटल बना रहा हूँ, हर जिला में एम्स जैसे हॉस्पिटल काम भी इनका यही है, बनाना काम है, लेकिन ये बनाए नहीं। और हमारी पार्टी ने ये पहले से व्यवस्था बना के रखी है कि जब हम आएंगे तो बिना कहे पूछे किसी को कहना नहीं होगा। व्यवस्था के अनुसार सबको सरकारी हॉस्पिटल में ही व्यवस्था रहेगा, चाहे नेता हो, आम आदमी हो, चाहे कोई, उसका व्यवस्था उस पर होगा। ऐसे ही शिक्षा में अगर ये सरकार काम करती, शिक्षा पर अगर सबका एक कैटेगरी का वो मापदंड होता। प्राइवेट में फीस ज़्यादा देते हैं, आप देते हैं ना, अपने कमाई से जो भी बच रहा है उसमें से फीस दे रहे हैं। उसमें पढ़ाने वाला कितना शिक्षित है, फीस ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन उसमें पढ़ाने वाला रोड पर BEd BTC करके लड़के भटक रहे हैं कि मेरा जॉब नहीं मिल रहा। अब वहाँ पर 10वीं 12वीं इंटर तक करके जा करके वो पढ़ा रहे, और वहाँ फीस भी आप ज़्यादा दे रहे। तो सर, ये आप अपने दिल से इन बच्चों के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि यह सोचने की ज़रूरत है आपको, देश के ऊपर। आप देश के नागरिक हो, आने वाले भविष्य हो। आपको मंच छोटा मिले बड़ा मिले, अपना देश के विषय में क्या सोचते हो, ये कहने का जरिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोग सुने, धन्यवाद। और कोई साथी?